गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग इन लास्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स। तो वहाँ हमने आपसे डिस्कस किया था जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिलोकलाइज होता है तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंटेड करने वाली ऑल रिएक्शन। टुडे वी आर डिस्कस और अदर्स रिएक्शन, जो बची हुई बाकी रिएक्शन हैं, हम क्या करेंगे उनके बारे में आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक्स। फर्स्ट इज जो फर्स्ट रिएक्शन हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड डिलोकलाइज हो रहा था। सेकंड हम डिस्कस करते हैं आपसे रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इनकी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है। देन दिस रिएक्शन का क्या करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन या यहाँ पर अध्ययन करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, तो अब आपको दिखा ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है। जो हमने आपको एल्किल हैलाइड को प्रिपरेशन मेथड बताए थे, उन मेथड में आपने इन रिएक्शन को क्या किया, पढ़ा है। तो दोबारा फर्दर क्या हो रही है, रिएक्शन यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि रिएक्शन जो होती हैं रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपने वहाँ पर एल्किल हैलाइड को फॉर्मेशन की सारी की प्रिपरेशन मेथड सारे कंसल्ट कर लिए होंगे तो यहाँ आपको इजीली क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी लर्न हो जाएगी, क्योंकि सेम ही रिएक्शन है। मोस्टली जो है यहाँ पर 6 रिएक्शन है, 6 में 4 क्या है, कॉमन है, जो आप पहले ही क्या कर सके हैं, लर्न कर चुके हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन हम की बात करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड HX। ठीक है, यानी HX में क्या हो सकता है आपका, HI हो सकता है, HBr हो सकता है, HCl हो सकता है। HF जो होता है यूज नहीं होता है, रेयर कंडीशन में यूज होगा, बिकॉज इट इज द साइज ऑफ फ्लोराइड आयन इज वेरी लेस एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो HF रिएक्ट ओनली स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो रिएक्शन विद HI तो ROH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, प्लस HX, then water molecule eliminate and alkyl halide RX plus H2O is formed। ठीक है, तो यहाँ RX और H2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं, अगर चाहें तो ये रिएक्शन देख सकते हैं कि हमारा जो अल्कोहल है, हम रिएक्शन देख सकते हैं ROH, फर्दर रिएक्शन कर सकता है HCl एंड ड्राई ZnCl। तो आपको पता है ये ल्यूकास रिएजेंट होता है, डिस्कस किया था हमने चैप्टर नंबर 10 में। सेकंड लिख सकते हैं HBr 48% हम ले लें। थर्ड हम लिख सकते हैं HI 85% ले हम। रिएक्शन होगी तो यहाँ Cl या Br यहाँ I अटैच हो जाएगा, तो एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड फॉर्म हो जाएगा, प्लस H2O प्लस H2O प्लस H2O क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमने पहले डिस्कस किया आपसे, तो सेम टू सेम वही रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे रिएक्शन विद PX3 बी पार्ट। रिएक्शन विद PX3 मींस आप लिख सकते हैं PCl3 भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो हमने बताया था जब क्या होता है, कोई भी ऐसा रिएजेंट है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेड है और वो क्या करता है PCl3 या PX3 से रिएक्शन करेगा, तो एक साइड प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा। हमने बताया था आपसे क्या मिलता है आपको, H3PO3। हमने कहा था याद रखना है, PCl5 से रिएक्शन होगी तो POCl3 प्लस HCl आपको फाउंड होगा, बट PCl3 या PX3 से रिएक्शन होगी तो H3PO3 आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा। और देन आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर RCl प्लस H3PO3 फाउंड हो जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस करना है आपने, ये आपके लिए स्मॉलेस्ट क्या है, होमवर्क है। नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद PCl5। सेम रिएक्शन है और हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में। अल्कोहल से जब हमने क्या किया था, एल्किल हैलाइड को बनाया था, फॉर्मेशन किया था, तो ROH प्लस PCl5। तो यहाँ साइड प्रोडक्ट हमने बताया POCl3 प्लस HCl होगा, और प्लस आपको RCl
प्लस POCl3 प्लस HCl फाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहे तो। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन हमारी है रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। डी रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है आपका SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है। डार्जन प्रोसेस, डार्जन मेथड कहा जाता है, जिसको डार्जन मेथड कहते हैं, ये भी डिस्कस की गई है। व्हेन अल्कोहल दिस मेथड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। बहुत अच्छा प्योर आपको एल्किल हैलाइड फॉर्म करने के लिए क्या है, ये बहुत अच्छा मेथड है। तो इसमें अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड SOCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। pyridine का फॉर्मूला होता है C5H5N होता है, प्रेजेंस में कराएंगे तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl क्या हो जाए, अलग साइड प्रोडक्ट में मिलेगा, तो आपको क्या हो जाता है यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो होता है प्योर फॉर्म में आपको फाउंड हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मेथड है। अगर आ जाए क्वेश्चन के कौन सा मेथड है अल्कोहल से एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट है, तो डार्जन प्रोसेस जो है वो बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो है आपका रिएक्शन विद अमोनिया NH3 से रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ZnCl2। ZnCl2 के प्रेजेंस में क्या कराएंगे, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट की जाती है। ठीक है, जो ड्राई ZnCl2 लेते हैं तो सेम रिएक्शन है, एमीन बन जाएगा ROH प्लस HNH2, ये निकल जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ZnCl2 and 573 Kelvin temperature. Then RNH2 aliphatic amine plus H2OR रिमूव हो जाएगा इसमें से। ठीक है, लास्ट रिएक्शन जो है, जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिलोकलाइजेशन का है, वो क्या है, इसकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन किसके द्वारा होगा, HI और रेड। ये भी रिएक्शन हम आपको डिस्कस करा चुके हैं हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहल है तो OH प्लस 2HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड P, तो क्या होगा यहाँ पर एल्केन हो जाएगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट आपको बनेगा RH, I2 रिमूव हो जाएगा यहाँ से I2 के फॉर्म में, बचेगा क्या आपके पास H और OH, तो क्या बनाएगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी रिएक्शन है, 6 रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इन 6 रिएक्शन को, ठीक है, हम क्या करेंगे, अध्ययन किया है हमने, जिसमें क्या हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड डिलोकलाइजेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नाउ वी आर डिस्कस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह दोनों की सम्मिलित अभिक्रिया होती है। तीसरी अभिक्रिया जो है, थर्ड कंबाइंड रिएक्शन ऑफ एल्किल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप, कंबाइंड रिएक्शन जो, ठीक है। तो इसमें एक ही रिएक्शन दी गई है आपके सिलेबस में, एलिमिनेशन रिएक्शन बाय concentrated H2SO4। एलिमिनेशन रिएक्शन दी गई है ओनली वन। अब ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज कम मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। इफ टेम्परेचर लोअर then a different compound is formed, if temperature higher then different compound is formed, then these reaction is very much important as compared to temperature। टेम्परेचर के बेस पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और एग्जाम में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशन आएगी, एक तो 413 केल्विन आएगा, एक 443 केल्विन आएगा। अगर 413 केल्विन पर हम क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एल्कोहल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें ईथर फाउंड होता है। इफ हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, देन क्या होता है, हमारे पास जो मिलता है हमें वो एल्कीन की फॉर्म में हो जाता है। तो एग्जाम में हाफ रिएक्शन देता है और टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड होता है। ठीक है,
तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लेते हैं हम, CH3 CH2 OH, 2 मॉलिक्यूल ले लिए यहाँ पर हमने। तो फर्स्ट ये है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कंसंट्रेटेड हम लेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर। तो 2 मॉलिक्यूल अटैच होंगे और ईथर बनाएंगे, CH3 CH2O CH2 एंड CH3 प्लस H2O क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा, तो क्या आपका बनेगा डाई एथिल ईथर फाउंड हो गया है। ठीक है, इफ यही रिएक्शन सेम रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, CH3 CH2 OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और हम क्या ले लें 433 केल्विन से 443 केल्विन टेम्परेचर ले लें। नॉर्मल तो 443 होता है, इस टेम्परेचर के मिडिल में ले लें। तो ये क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करता है और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या आपका एल्कीन, तो वो रिएक्शन देगा आपको हाफ, या तो यहाँ से देगा या यहाँ से देगा, हाफ रिएक्शन देगा, और हाफ रिएक्शन देगा आपको इससे कहेगा इसका प्रोडक्ट बनाइए। या वो ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसने कहा कि जब एथेनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 से 413 केल्विन टेम्परेचर पर होती है तो क्या होने वाली रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो वैसे भी दे सकता है आपको लैंग्वेज में, और आपको हाफ रिएक्शन की तो क्या मैनी टाइम्स क्या है 2012 से 2020 तक की हम बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं कि एल्कीन क्यों फाउंड हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसकी मैकेनिज्म को बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मैकेनिज्म। हाँ, तो रिएक्शन क्या हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 OH इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और आपका 443 केल्विन टेम्परेचर ले सकते हैं हम। 433 से क्या फाउंड हो रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। तो मैकेनिज्म देखते हैं हम इसकी, एग्जाम में मैकेनिज्म भी आई हुई है 2 मार्क्स की, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे किस ईयर आई थी। तो मैकेनिज्म भी क्या इसकी आई हुई है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, आपका जो H2SO4 है डिकम्पोज हो जाएगा H प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल HSO4 माइनस, क्या होगा यहाँ पर डिलोकलाइज होगा फर्स्टली। देन दिस H प्लस आयन अटैक ऑन एथेनॉल मॉलिक्यूल, मींस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका H C H H C H O H प्लस प्लस रिप्रेजेंट दिस हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और ऑक्सीजन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। देन हाइड्रोजन अटैक ऑन द ऑक्सीजन एंड फाउंड अनस्टेबल कंपाउंड H C H H H H O प्लस H H अनस्टेबल कौन फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा आपका H C H H C H H O प्लस H H, ये यहाँ से क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ के बॉन्ड वाले, और यहाँ से क्या होगा वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका H H C प्लस H और H प्लस H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या आपका हाँ कार्बोनियम आयन, इन कार्बोकैटायन कह सकते हैं, कार्बोनियम आयन फॉर्म हो गया। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका H C H H C प्लस H एंड H है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने अटैक करेगा। देन ये कार्बन हाइड्रोजन के किसी भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अटैक कर लेगा, और 1 हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा, और जैसे ही ये ट्रांसफर होगा यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन बन जाएगा आपके पास H C H डबल बॉन्ड C H एंड H फॉर्म हो जाएगा, प्लस H प्लस आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी H प्लस आयन HSO4 आयन के पास जाएगा, HSO4 माइनस प्लस H प्लस, तो क्या हो जाएगा आपको जो H2SO4 मॉलिक्यूल है वो ऐसे सेम टू सेम फाउंड हो जाएगा, क्योंकि इसी प्रोसेस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन करने में प्रोग्रेस करा रहा है। तो लास्ट में क्या होता है, H2SO4 ऐसे ही फाउंड हो जाता है। तो दोबारा बता देते हैं, तो रिएक्शन है फर्स्टली क्या होगा, H2SO4 का डिकम्पोजिशन होगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अटैक होगा।
अब इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, देन इलेक्ट्रॉन रिच ऑक्सीजन एटम पर क्या करेगा, अटैक करेगा, एंड देन एक अनस्टेबल कंपाउंड को फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इन अनस्टेबल कंपाउंड से क्या होगा, ऑक्सीजन यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेशन हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने पर आपका कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन जो होगा फॉर्म्ड हो जाएगा। आफ्टर दिस कार्बोनियम आयन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, देन कन्वर्ट इनटू एल्कीन एंड हाइड्रोजन आयन इज रिमूव। दिस हाइड्रोजन आयन react with a nucleophile or HSO4 minus, then converted into H2SO4। तो these are the reaction mechanism। 2 मार्क्स की एग्जाम में ये रिएक्शन मैकेनिज्म आई हुई है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। चलिए वहां आगे डिस्कस करते हैं। जो आपकी ये रिएक्शंस है इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है आपका, कौन बनना है इंटरमीडिएट, कार्बोनियम आयन, कार्बोकैटायन आयन, कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रहा। तो कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल देन रिएक्शन इज इजीली, कार्बोनियम आयन इज लेस स्टेबल देन रिएक्शन इज टिपिकल कंडीशन। मींस कार्बोनियम आयन जितना स्टेबल होगा देन उतना ही क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन इजीली होगी, और कार्बोनियम आयन जितना अनस्टेबल होगा उतनी रिएक्शन क्या होगी, टिपिकल होगी। तो अब हम जानते हैं जो कार्बोनियम आयन होता है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो ये कार्बोनियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच, देन स्टेबिलिटी इज इंक्रीज, देन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इज अटैच, देन स्टेबिलिटी इज डिक्रीज। तो इफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक ग्रुप रिप्रेजेंट प्लस आई इफेक्ट एंड रिमूव द इलेक्ट्रॉन एंड इजीली गिव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन अ पॉजिटिव चार्ज कार्बन। यानी कि अगर हमारे एल्किल ग्रुप अटैच है तो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, ट्रांसफर करेगा प्लस आई इफेक्ट के रीजन से। तो जो हमारा प्लस चार्ज वाला जो कार्बन एटम होगा, कार्बोनियन आयन होगा, देन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंटी उसमें क्या हो जाएगी, जो कमी थी ना वो कंप्लीट हो जाएगी, देन वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 डिग्री क्या देगा, इजीली रिएक्शन देगा, 2 डिग्री टिपिकल कंडीशन में रिएक्शन देगा, और 1 डिग्री क्या देगा, वेरी टिपिकल कंडीशन में रिएक्शन देगा। तो 3 डिग्री फास्टली देगा, 2 डिग्री उससे फास्टली स्लो देगा, और 1 डिग्री और स्लो देगा। तो पता ही है आपको, जो हमने आपको SN1 रिएक्शन बताई थी, तो उसमें जितना स्टेबल आपका कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड हो रहा था उतनी इजीली हो रहा था, वहां पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मैथिल आ रहा था। तो यहाँ पर भी आपका क्या बनना है, इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोनियम। तो जिन रिएक्शन में भी आपका इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन फॉर्म्ड होगा तो वो सीक्वेंस 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री में ही क्या होगा, अरेंज होता चला जाए। ठीक है, तो ये तो है इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर्स। ठीक है, और आ जाए कि कौन होगा। देन हम बात करते हैं इसमें ही सेट-जेव रूल के बारे में, जो हमने आपको पहले ही बताया था किसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड में बताया था कि इफ इन एलिमिनेशन रिएक्शन मोर देन 1 एल्कीन इज फाउंड देन दोज एल्कीन आर मेजर प्रोडक्ट व्हिच हैव मोर सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कंटेनिंग डबल बॉन्ड कार्बन एटम। तो हमने बताया था कि वो एल्कीन आपकी क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, इसमें क्या होगी, D1 से जुड़े हुए डबल बॉन्ड से जुड़े हुए आपके मोर सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप्स होंगे। इफ एनी जो रिएजेंट है, जो रिएक्टेंट है, have more than 1 beta carbon like CH3 C OH CH CH2 CH3, these are alpha, these are beta, these are beta, so these have 2 beta, then elimination reaction eliminate होगा यहाँ पर। तो more than 1 alkene found हो रही है, in the presence of concentrated H2SO4 आप ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ से भी रिमूव हो सकता है हाइड्रोजन, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है। Then 2 compound is formed। If यहाँ से रिमूव हो रहा है then CH2 double bond CH CH2 and CH3। If यहाँ से रिमूव हो रहा है then CH3 CH double bond CH and CH3। ठीक है, -H2 रिमूव हो रहा है, OH यहाँ से कहीं से भी हो सकता है। Then अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमारे डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है, यहाँ पर हमारे डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है। तो ये these carbon attach only 1 substitutive group, these carbon attach 1 substitutive group, these carbon attach 1 substitutive group, तो these have 2 substitutive group और these have 1 substitutive group। तो सेट-जेव क्या कहता है कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन कंटेन मोर सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप देन इट इज फाउंड इज मेजर प्रोडक्ट। तो हमारा मेजर कौन हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हमारा होगा ये 81% होगा, और माइनर प्रोडक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा 19% तक क्या होगा, हमें फाउंड
हो जाएगा। तो फर्दर सेकंड टाइम हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया है। इफ़ आपने चैप्टर नंबर 10 में अगर इसे अच्छे से डिस्कस किया होगा, अच्छे से इसे कंसल्ट कर लिया होगा, तो यहाँ ईजी है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑल इफ मोर देन वन एल्कीन इज फाउंड देन सेट जेफ रूल इज फाउंड, और आप इजीली फाउंड कर सकते हैं कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शन लिख देगा, पूछेगा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट या व्हाट इज द माइनर प्रोडक्ट, तो वहाँ 4 आपके ABCD में लिखे होंगे। तो वहाँ भी आपको क्या है, फिर रूल को क्या करना है, याद रखना है, उसके बेस आपको क्या करना है, यहाँ पर मेजर और माइनर प्रोडक्ट को फाउंड करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ वी आर डिस्कस लास्ट रिएक्शन, last chemical reaction of alcohol. Last chemical reaction of alcohol, 4th part, reaction due to the presence of lone pair of electron on ऑक्सीजन एटम। ये जो ऑक्सीजन एटम होता है उस पर हम क्या करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके बेस पर रिएक्शन जो होती है। तो जैसे NH3 होता है, उसके पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या करता है, NH3 की रिएक्शन कराओ आप एसिड से तो बेस की तरह वर्क करता है, तो एक कंबाइंड प्रोडक्ट अमोनियम साल्ट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो आपका ऑक्सीजन होता है वो अटैचमेंट, एक एडिटिव प्रोडक्ट क्या करता है, ऑक्सोनियम आयन को क्या कर लेता है, फाउंड कर लेता है। ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ मेथिल अल्कोहल लिख सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये H है, प्लस HCl से रिएक्शन करा तो H का अटैचमेंट यहाँ हो जाएगा, तो CH3O H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। कंबाउंड सॉरी एडिटिव प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेथिल ऑक्सोनियम आयन क्या हो जाएगा आपका, फाउंड हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया है जो अल्कोहल है उसके रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी मींस जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, एल्किल और हाइड्रोक्सी ग्रुप की कंबाइंड रिएक्शन, और लास्ट रिएक्शन जो हमने डिस्कस की है वो डिस्कस किया आपसे प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन टेस्ट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि 1 डिग्री 3 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल में किस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं।